जय गुरुदेव। टाइम स्पीक्स, ये समय बोल रहा है। थोड़ा हमें कंसंट्रेशन करके सुनना है समय क्या बोल रहा है। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और आज 13 है, 13 तारीख है, 13 ऑफ मई। थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे जो लेटेस्ट पोजीशन है भारतवर्ष की, और समय भी यही बोल रहा है कि करंट आज के टाइम में रोकिए, आप आज के टाइम को देखिए। आज का टाइम क्या है? आज का टाइम है हर एक कोई कोरोना से डरा हुआ है, हर एक कोई कोरोना के बारे में कंसर्न्ड है, हर एक कोई अपनी फ्यूचर की प्लान्स को होल्ड में रखा हुआ है कि पहले कोरोना का क्या होगा। अब कोरोना की वेट करते रहेंगे तो आगे का फ्यूचर सारा रुक जाएगा। हमारे देश के लीडर्स बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा कहना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव और प्रैक्टिकल दोनों हैं। कोरोना कल को हट जाता है तो क्या वो चीज़ें जो हमको करने के लिए 3 महीने चाहिए, वो पीरियड हमारे पास दोबारा वापस आएगा? एक बेसिक चीज़ है, हमें सब चीज़ें पैरेलल करनी है और जो चीज़ें आराम से हो सकती हैं वो हमें साथ साथ करनी है। समय भी यही बोल रहा है, आपका थिंकिंग और आपका फ्यूचर दोनों को रिलेटेड है। जो आज आप सोचते हो वो कल होता है, अवश्य होता है। अगर आप टोटल मैकेनिज्म को देखेंगे तो एक्चुअली आपको कल्पना करनी चाहिए, आपको इमेजिन करना चाहिए। समय कह रहा है आप इमेजिन करिए एक ऐसे भारतवर्ष की, एक ऐसे भारत माता की जो कि पूरा संसार तारीफ़ करे। रेप्लिकेट करना है तो भारतवर्ष को करे रेप्लिकेट, ऐसा बना दीजिए। और समय क्या कह रहा है? कल्पना करिए, इमेजिन करिए। इमेजिनेशन से आपके थॉट्स उत्पन्न होंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे आपके मन में, पॉजिटिव विचार आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। कोरोना को भी आप देखोगे तो एज ए पॉजिटिव देखोगे। इट हैज़ कम टू टीच यू समथिंग, कुछ सिखाने के लिए आया है, सीखिए उसमें से क्या सीखना है। डिसिप्लिन सीखना है, लीडरशिप के थॉट को समझना है, विज़न को समझना है। आप सब कुछ ले सकते हो, दूसरे की थॉट्स और विज़न को नहीं ले सकते। उसको आगे आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उस विज़न को प्लान में डालना है, उस विज़न को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है, फ्रेमवर्क तैयार करना है। फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद वो आपके माइंड में ऐसा ही चला जाएगा जैसे कोई अच्छी भगवान की तस्वीर, गॉड की तस्वीर, मंदिर की, मस्जिद की तस्वीर आपके माइंड में घूमती है, ऐसे वो प्लान आपके माइंड में घूमेगा। हमारा भारतवर्ष सेंचुरीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, समय बोल रहा है आज सोचो कल होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है। ये वही समय है जब आपको बहुत थोड़ी सी एफर्ट के साथ घर में बैठ के सब कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आइडियाज़ मिलेंगे। आइडियाज़ के आगे आपको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा? रिसोर्सेज मिलेंगे। आज की डेट में समय कह रहा है मीन्स और मिशन में डिफरेंस समझो। हिंदू माइथोलॉजी में जाएंगे आप तो आप देखेंगे लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं होती। देयर इज ए मैथमेटिक, द ट्रूथ इज अ मैथमेटिक, मैथ इज द ट्रूथ, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग इज 0। वेयर देयर इज लक्ष्मी, Saraswati disappears. Where there is a Saraswati, Lakshmi disappears. Means what? The sum total of 2 is 0. You reduce and properly use the Lakshmi. You increase your Saraswati. Saraswati means knowledge. Knowledge means again getting it into vicious cycle of getting the means out of that knowledge. Actually, money is a byproduct of your application of your knowledge. So it becomes a cycle. And once it becomes a cycle,
then you are out of the 1 plus 1 2, then you are 1 plus 1 11. समय क्या बोल रहा है? समय एक ही चीज़ बोल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। सिर्फ आपके देखने का जरिया थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। क्या कोरोना ने हमें नहीं सिखाया कि डिसिप्लिन क्या होता है? क्या कोरोना ने हमें नहीं सिखाया कि हमारे लीडर्स ने अगर कहा है कि घर में रहना है तो हम घर में रहेंगे, बाहर सेवा करनी है बाहर सेवा करेंगे, बट हम अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर हमने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया और घर से बाहर निकले तो कोरोना अगर आ गई तो उस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये गलती हमारी नहीं थी, वो गलती हमारी थी, और यह हम जा कर के सेवा कर रहे हैं और प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, फिर हम नहीं कह सकते कि गलती हमारी नहीं थी। सो इट इज़ अ टाइम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन सिखा रहा है। अगर आप देखेंगे बाहर के एनवायरनमेंट में पक्षी आ गए हैं, पेड़ पौधे ऐसे खिलखिला रहे हैं, वो हवा जो धूल कहते थे वो ब्रीज बन गई है। एक्चुअली इट हैव बिकम ए डिवाइन ब्रीज। देवी देवता एक सिंबल्स हैं, एक्चुअली दीज आर दी एनर्जीज। देवी देवता आर दी नेम ऑफ दी वेरियस एनर्जीज, जिसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम नहीं समझा सकते हैं, तो हम उसको देवी देवता कहते हैं। दे हैव कम ऑन दिस भारत माँ, इस अर्थ के ऊपर। क्यों आ गए इस अर्थ के ऊपर? इस अर्थ के ऊपर वो ज्ञान है, भारत माँ के ऊपर वो ज्ञान है जो प्राप्त करके कोरोना को आप सिर्फ एट प्रेजेंट फेस नहीं करोगे, फ्यूचर के लिए भी कोरोना नहीं आएगी। आपको कॉज पता चल जाएगा क्यों आई है, आप उस कॉज को ही करेक्ट कर लोगे। एक बार आपने कॉज को करेक्ट कर लिया तो फिर कभी आएगा ही नहीं। और कॉज क्या है आपको सब पता है, आपको कॉज का पता है, कोरोना के कॉज का पता है, कोरोना क्यों आई। लेट अस नॉट डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ एनीबॉडी। डाउट कर करके ही तो ये कोरोना आई है, सिखाने के लिए कि डाउट मत करो, किसी की इंटीग्रिटी पे डाउट मत करो। बिकॉज एवरीबडी इज ए स्पिरिचुअल बीइंग, एंड एवरीबडी बीइंग ए स्पिरिचुअल बीइंग, इतने मास स्केल के ऊपर डिजास्टर कैसे हो सकता है? गॉड हु इज अ काइंड, हु लव्स अस, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर हिम to allow this to happen? If it is happening for a cause. It is happening to teach us and be very very careful. हमारा फोकस इकोनॉमी के ऊपर है। इकोनॉमी को जरा आप डिफाइन करिए, अर्थशास्त्र को आप डिफाइन करिए। उस शास्त्र में आप क्या देखेंगे? उस शास्त्र में देखेंगे हर एक जगह इट इज़ subject to multiplication of your dharma. What is dharma? Dharma takes you to righteousness. Righteousness बहुत जरूरी है। So righteousness चाहिए, उसके लिए आपके पास संस्कार हैं इस धरती के ऊपर। आप एक से एक बड़े ज्ञानी बैठे हैं, एक से एक बड़े साधु संत बैठे हैं, एक से एक बड़े, और कुछ भी नहीं है तो घर के अंदर आप थोड़ा सा अंदर जाके देख लीजिए, आपके भगवान अंदर बैठ के समझा रहा है, ऊपर वाला आपके अंदर ही है, वो सब आपको समझाएगा। उसके साथ साथ आप स्क्रिप्ट भी खोल लीजिए, आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे सोर्सेज हैं आपके पास, घर बैठ के सारी नॉलेज आप ले सकते हैं। जस्ट यू ओपन योर कंप्यूटर, ओपन योर मोबाइल, ऑल दी नॉलेज विल बी देयर। आपके घर में नॉलेज है, आपके घर में सब कुछ है, आपके घर में आवाज़ है, आपके घर में रोशनी है। कमी किस चीज़ की है? समझने की कमी। व्हाट इज़ भारत माँ? जो हमारे लीडरशिप कहते हैं 130 करोड़ या जो भी है, व्हाट दैट मीन्स? भारत माँ मीन्स सम टोटल ऑफ दी सोल्स, ह्यूमन सोल्स ऑन दिस अर्थ, and each and every soul has to get evolved through inspiration. इंस्पिरेशन देना ही तो लीडरशिप का काम।
इवोल्यूशन अपना काम, अपने को इवॉल्व करना, सोल अपने आत्मा को इवॉल्व करना है। कैसे होगी इवॉल्व? अच्छे कामों से होगी। आप यम नियम और ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, छोटी सी बात है, अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए। आपकी कॉन्शियसनेस जो कहती है आप उसको करना शुरू कर दीजिए। ऐसा परफेक्ट बॉडी बना के भेजा है ऊपर वाले ने, उसके अंदर सारी चीज़ें लगी हैं। कॉन्शियसनेस के पैरामीटर्स हैं, जो आपको पैरामीटर्स बतलाती है, जो आपको फॉलो करना है। हर एक इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस है, उसके पैरामीटर्स को थोड़ा बैठ के कॉन्शियसनेस को देखिए, थोड़ा सा वाच करिए आपकी कॉन्शियसनेस क्या कहती है। फिर आप अपने सोल को एनलाइटन कर, सोल पावर को बढ़ाइए। सोल पावर कैसे बढ़ेगी? अच्छे काम करेंगे, जो आपके पैरामीटर डिसाइड हो गए उसके हिसाब से एक्शन शुरू कर दीजिए। समय कह रहा है ये एक्शन का टाइम है। कॉन्शियसनेस तो आपकी वॉल्ट है। इस युग के अंदर थोड़ी देर भी अगर आप अपने गृहस्थ के अंदर रह के ऊपर वाले का नाम ले लेते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस जागृत हो जाती है। वो आपको बताने लगती है आपके लिए क्या सही है, कैसे आपकी सोल इवॉल्व होगी। और स्पिरिट क्या है? योर थिंकिंग पावर, इंटेलेक्ट, वो आपको बतलाती रहेगी ये कर रहे हो ये रिजल्ट, ये कर रहे हो ये रिजल्ट। आपने ये सोचा, ये प्लान आपका बना, ये एक्शन, और ये एक्शन का रिजल्ट। क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट बड़ा सिंपल आएगा। इस देश के अंदर ज्ञान है, ज्ञान, नॉलेज। उस नॉलेज को आप इतना ज़बरदस्त यूज़ करिए, यूज़ पावर है सब चीज़ों में। उस नॉलेज को इतना यूज़ करिए, यू आर इन अ पोजिशन टू डिमॉन्स्ट्रेट द वर्ल्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। सिर्फ नॉलेज संस्कार नहीं देती है, नॉलेज आपको एक इंटरनल स्ट्रेंथ देती है जिसके थ्रू आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो पूरे संसार को। आपके अंदर पावर आएगी, उससे ट्रांसफॉर्म करोगे। कह के, किसी को समझा के, किसी को बोल के, किसी को मारपीट करके, किसी को पनिश करके नहीं कर सकते। जितने बड़े बड़े सेंट्स, और या ऊपर उसके ऊपर भी कहिए हमारे भगवान डिफरेंट फॉर्म में, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, हर एक रिलीजन के अंदर जिस हो, मोहम्मद हो, मैं आपके कृष्ण, आपके शिव, जितने भी आप भगवान के नाम ले सकते हो, ऊपर वाले के नाम ले सकते हो, जितने भी गुरुओं के नाम ले सकते हो, जितनी भी आप बड़े से बड़े गुरु हैं, नानक हो गए भाई, बड़े बड़े साधु संत विश्वामित्र हो गए, जितने भी, एक ही चीज़ उन्होंने खुद बन के वो दिखाया और लोग ट्रांसफॉर्म हो गए। जिसको आज हम भगवान कहते हैं उसने भी कैरेक्टर बन के दिखाया, या कोई सेक्रीफाइस किया, या प्यार किया। तो वो जो अपने अंदर ही करना है, बाहर कुछ नहीं तो है। सम टोटल ऑफ सो मैनी पीपल, और उनको पीपल मत कहिए, इस देश की प्रजा कहा करते थे, जो माने प्रजा कहते थे। राजा हट गया, प्रजा अभी भी है। वो राजा की जगह प्रजापति है। प्रजापति कौन होता? जो उनका वेल विशर है, जिसका कनेक्शन ऐसा है कि वो आपके लिए एक से एक ज्ञान ला ला के आपको देगा। आप उसको एक्ट करिए एज ए प्रजा, बस। फिर आनंद दीजिए। आनंद से क्या निकलेगा? ब्लिस। जब एक बार आपने ब्लिस का मज़ा ले लिया तो फिर बाकी चीज़ें तो समय कह रहा है, ये समय आ गया है, टाइम कह रहा है, टाइम आ गया है भारत का। आपको जल भी हाथ में लोगे अगर ब्लिसफुल हो तो ऐसा लगेगा जैसे आपने अमृत लिया, और आप ब्लिसफुल नहीं हो, कहना नहीं चाहिए। ब्लिसफुल नहीं हो तो आप कुछ भी ले लो, वो जहर का टेस्ट है। किसी ने सही कहा है, साधन कठिन न मन कर टेका,
डिटर्मिनेशन। संकल्प छोटे लीजिए, फिर थोड़े बड़े करिए। एकदम नहीं ले सकते आपसे, कोई बुरी आदत छोड़नी है एकदम नहीं छोड़ सकते। संकल्प लीजिए 10 दिन के बजाय 2 दिन, 2 दिन के बजाय 1 दिन, 1 दिन के बजाय 1। हाँ, धीरे धीरे संकल्प, छोटे छोटे संकल्प। मैं 1 दिन लूँगा, भाई पुरानी गलती है, हो जाए, बस यही है। और आपको बहुत 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 थैंक्स, थैंक यू।